तो हम यहाँ पर रिसोर्स एलोकेशन को देख रहे थे और यहाँ पर एडमिनिस्टर जो है वो आर में हम देख रहे थे रिसोर्स एलोकेशन को। बजट हमने देखा यहाँ पे, तो बजट के थ्रू हम रिसोर्स एलोकेशन करते हैं। गवर्नमेंट हर साल बजट लेके आती है और हमने देखा कि जीडीपी, एमपी की स्टेट जीडीपी, और उससे हम यहाँ पर जितनी ज़्यादा जीडीपी होगी, इंक्रीज होगी, उतनी ज़्यादा रेसिप्ट रेवेन्यू भी, टैक्स, नॉन टैक्स इंक्रीज होगा गवर्नमेंट का। और यहाँ पर जितना ज़्यादा रेसिप्ट गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा जितना, उतना ही ज़्यादा हम एलोकेशन कर पाएंगे, एक्सपेंडिचर कर पाएंगे ऐसे सेक्टर्स को जैसे एग्रीकल्चर, डिफरेंट सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स में स्कीम्स को ऑपरेट कर पाएंगे। तो रिसोर्स एलोकेशन यहाँ पर इम्पोर्टेंट समझने के लिए, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी हम इसको यूज कर पाएंगे। अगर सेक्टर वाइज देखा जाए इकोनॉमी में, तो 2017-18 में एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर 45-20, 45%, 20% और 35% रहा है। तो एग्रीकल्चर का 45% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, एंड 20% एंड मैन्युफैक्चरिंग का, और 35% सर्विस का। तो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड तो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड बाय ऑल सेक्टर, तो जितनी भी वैल्यू ऐड हो रही है ग्रॉस स्टेट GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ द स्टेट। और यहां पर 16-17 2016 और 2017 में, मतलब पिछले साल, ये जो सेक्टर है वो इंप्रूव हुआ है। उसमें सेक्टर का ग्रो करा था, 13% की ग्रोथ यहां देखी गई थी एग्रीकल्चर में, 13.7% की। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो ग्रोथ है वो 9.1% एंड 11.1% सर्विस सेक्टर में ग्रोथ देखी गई है। तो ये 2016 से 2017 में, जो 17-18 में जो इम्प्रूवमेंट आया, जो ग्रोथ देखी गई है, वो इस तरीके से इम्प्रूवमेंट देखा गया है। सेक्टर सॉ द हाईएस्ट इंक्रीज इन एलोकेशन। यहां पर बजट में अब जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज हैं, रिसेंट बजट में 2019 में जो पेश करा गया है, तो प्रायोरिटीज हैं वो रूरल डेवलपमेंट में इंक्रीज करा गया है 36%, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को 35% इंक्रीज करा गया है, और एनर्जी सेक्टर को 34% तक इंक्रीज मिला है। तो यहाँ पर इनके बजट को इंक्रीज करा गया इतना इतना परसेंट, और हाईएस्ट इंक्रीज यहीं पर ही किया गया। मध्य प्रदेश इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो ग्रोथ रेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है और प्रॉब्लम भी है एक तरीके की। ग्रोथ रेट जो है वो कम हो रहा है, हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम 12.8% in 2015-16 टू 12.2% इन 2017-18। और अब तो रिसेंटली तो कोरोना के इम्पैक्ट की वजह से, कोरोना पैंडेमिक के इम्पैक्ट की वजह से और ये आंकड़े खराब होने वाले हैं। तो 2020 नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, कोरोना इफेक्ट। यहां पर दूसरी प्रॉब्लम में एक मेजर है अनएम्प्लॉयमेंट की। अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये प्रॉब्लम 2 है।
तो यहाँ पर 2017-18 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन मध्य प्रदेश इन 2017-18 वॉज 4.5% एज कंपेयर टू 6.1% इन द कंट्री। तो आप 4% इसको अपने मेंस के आंसर में भी लिख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। मध्य प्रदेश एक्सपेंडिचर ऑन 6 की सेक्टर्स एज अ प्रोपोर्शन ऑफ इट्स टोटल बजट, हम इनको कंपेयर करेंगे 26 अदर स्टेट से। तो एक्सपेंडिचर इन की सेक्टर्स, 6 सेक्टर्स ऐसे, एजुकेशन 15% एलोकेट करता है टोटल एक्सपेंडिचर का मध्य प्रदेश, हेल्थ में 4.9% एलोकेट करता है मध्य प्रदेश, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में 11% बजट का, टोटल बजट का एलोकेट किया जाता है टोटल एक्सपेंडिचर का। रूरल डेवलपमेंट को अगर हम देखें तो यहां पर 7.1% ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर रूरल डेवलपमेंट पे जाता है। और पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस को देखें तो मध्य प्रदेश का एलोकेशन 3.4 है ऑफ इट्स टोटल एक्सपेंडिचर। एंड रोड्स एंड ब्रिजेस देखें, इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर एलोकेशन ऑफ 3.9% ऑफ बजट। तो ये डिफरेंट एरिया के सेक्टर हैं। ये पुलिस जो है सिक्योरिटी का है, रोड एंड ब्रिजेस, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन, सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। तो सब फर्स्ट जो है वो ये है और सेकंड तो फर्स्ट एजुकेशन है, जहां पर एमपी सबसे ज्यादा एलोकेट करता है 15% ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। और ये लोअर है, लोअर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर। जो अदर स्टेट्स को अगर हम देखें तो एवरेज एक्सपेंडिचर निकाला जाए तो 15.9% होता है और हमारा 15 कम है, एमपी में 15.1% है, दूसरे स्टेट्स में 15.9% है। यहां पर एजुकेशन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है बजट की, ये आप लिख सकते हैं अपने आंसर्स में। ये एक रीजनिंग की तरह आप यूज कर सकते हैं इसको, और ये आपके आंसर्स को एक ब्यूटी देगी। तो हेल्थ में अगर हम देखें तो 4.9% मध्य प्रदेश एलोकेट करता है, जो कि हायर है देन द एवरेज एक्सपेंडिचर बाय अदर स्टेट्स। अगर एवरेज निकाला जाए अदर स्टेट्स का तो 4.9%, 4.5% निकलता है, अदर्स का 4.5% है, और एमपी का 4.9% जो है बजट का पार्ट एक्सपेंडिचर हेल्थ पे होता है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर को देखा जाए, अलाइड एक्टिविटीज, तो यहां पर जो एलोकेट है वो सेकंड हाईएस्ट 11.4% है, एंड इट इज सिग्निफिकेंट हायर देन द एवरेज एलोकेशन बाय अदर स्टेट्स, बहुत ज्यादा हायर है 6.5, इसको हम 6.5। तो हम एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में बहुत खर्च कर रहे हैं अपने, बहुत मेजर पार्ट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। लेकिन हमें ऐसे स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, अपनी स्कीम्स को बेटर टारगेट करना चाहिए। रूरल डेवलपमेंट की हम बात करें तो 7.1 करता है एमपी एक्सपेंडिचर बजट पार्ट का, और अदर स्टेट्स का देखा जाए तो 61%, तो अदर 6.1% एंड एमपी 7.1%, तो ये भी काफी अच्छा है। पुलिस डिपार्टमेंट में हम कम हैं, लोअर देन एवरेज। पुलिस डिपार्टमेंट देखा जाए तो एमपी एलोकेट करता है 3.4%, विच इज लोअर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर बाय अदर स्टेट्स 3.9। तो सिक्योरिटी के लिए हमें और आगे बढ़ के सोचना होगा, तो 3.4 एमपी लेस देन। रोड एंड ब्रिजेस, Madhya Pradesh has 3.9% of its expenditure on the road and bridges, which is lower than the average expenditure by the other state 4.3। और हमारी रोड डेंसिटी एमपी में अच्छी भी नहीं है, तो यहाँ पर अगर हम बजट का एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी होगा। तो 3.9 एमपी में और अदर्स स्टेट में।